हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पिछले की सारी क्लासेज बहुत बेहतर लगी हैं, बहुत इंटरेस्टेड लगी हैं और आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है। काफ़ी कमेंट्स भी रहे हैं आप लोगों के लिए, अच्छा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी अच्छा परफॉर्म किया था। आज फिर हम लोग एक अच्छे टॉपिक, नए टॉपिक को लेके आ रहे हैं ट्रांसलेशन पार्ट में, जिसे हम लोगों ने टाइटल दिया है क्या, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ द सब्जेक्ट। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ द सब्जेक्ट, इसे हम लोग शॉर्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब इसका क्या है कि हमारे जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, ऐसा नहीं है कि फ्री है, स्वतंत्र है, जहाँ जिसे चाहे लगा दीजिए, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सब लिमिटेड है, सब रेस्ट्रिक्टेड है, सब के लिए कुछ ना कुछ निश्चित रूल है कि किसके साथ क्या आना चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, बस यही है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको बस यही देखना है। मैक्सिमम चीज़ें इसमें क्या आती है, मैक्सिमम चीज़ अगर हम एक दो लाइन में कहें तो यही कह सकते हैं क्या कि अगर जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब रहेगा, बस इतना ही, फिनिश। जैसा सब्जेक्ट हो वैसा वर्ब हो, यही एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट यही कहता है, जैसा सब्जेक्ट हो वैसा ही वर्ब हो। ऐसा नहीं है कि जैसा भी चाहे सब्जेक्ट हो, जैसा भी चाहे वर्ब हो, ये इधर बह रहे हैं वो उधर बह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसा सब्जेक्ट हो वैसा ही वर्ब हो, बस ये कहना चाहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको रूल वाइज देखते हैं, एक एक रूल वाइज आपको क्लियर करते चला, आप समझते चलिए। देखिए, सबसे पहले रूल वन। रूल वन कहता है कि हमारे सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर वही होता है। कैसा होता है? वही होता है जो उसके वर्ब का हो, जो उसके वर्ब का हो। अब ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट का जो नंबर होगा वर्ब का भी वही नंबर होगा। सब्जेक्ट जिस पर्सन का होगा वर्ब को भी उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, बस यही कहता है। कहने का मतलब आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा क्या, एसएस और पीपी। कभी आपने सुना होगा इसके बारे में। एसएस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। क्लियर है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक। वही यह रूल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे कहा जाए मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? मोहन। आप कहेंगे इज, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा रीडिंग। यहाँ पर लिख देंगे हिज बुक। कुछ विशेष नहीं है बच्चों, रूल फर्स्ट में कुछ विशेष नहीं है। मोहन है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज यानी कि वर्ब क्या है, यह भी तो सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल कर देंगे तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे अगर आप कहते हैं वे सब फल खाते हैं। ध्यान से देखिए, वे सब फल खाते हैं, यह टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप कहते हैं क्या, कहते हैं दे ईट फ्रूट्स। अब यहाँ पे दे आपका प्लूरल है, इसीलिए ईट क्या हो गया, यह भी प्लूरल है। अब कहेंगे ईट प्लूरल कैसे हो गया, तो बेटा ईट प्लूरल है, कोई भी मेन वर्ब प्लूरल फॉर्म में होता है। हाँ, उसमें यस या ईएस लगा के हम लोग उसको सिंगुलर बना सकते हैं। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए वर्ब को प्लूरल लिखना पड़ा है, नहीं तो हम इसको भी सिंगुलर बना देते। अगर यही हम कह दें, अगर हम कह दें क्या कि वह आम खाता है, ठीक है, तब आप कहने लगते हैं क्या, ही ईट्स मैंगो, ठीक है, ही ईट्स मैंगो। देखिए, अगर यहाँ पर वे सब आया है तब आपने ईट लिखा, और यहाँ पे वह आया है तब आपने ईट्स लिखा।
तो आई थिंक रूल फर्स्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारा वर्ब होगा। बड़े आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो समझने वाली बात रूल सेकंड में है, तो आइए हम लोग रूल सेकंड को देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, रूल सेकंड कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो क्या होता है, तो वर्ब प्लूरल होता है। ठीक है, समझिए इस बात को। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन दो सब्जेक्ट जब जुड़ेंगे तो मिलके दो हो जाएंगे, एक से अधिक हो जाएंगे, यानी प्लूरल हो जाएंगे, इसीलिए वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे कहा जाए एग्जाम्पल में, राम और श्याम खेल रहे थे, है ना। अब इसमें एक सब्जेक्ट आपका आ गया क्या, राम, एंड से जोड़ दिया आपने, दूसरा सब्जेक्ट आपके पास हो गया क्या, श्याम, राम एंड श्याम। अब दो सब्जेक्ट मिल गए ना, एंड से जुड़ गए, दो सब्जेक्ट हो गए, बहुवचन हो गया, तो आपको वेयर लिखना पड़ेगा, वेयर, और यहाँ लिख देंगे प्लेइंग। कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अगर आपके पास एग्जाम्पल है, कहते हैं क्या सोनू और मोनू अंग्रेजी पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, सेम चीज़ है, यहाँ पे है सोनू, यहाँ पे है मोनू, मतलब लिखेंगे आप लोग क्या, सोनू एंड मोनू, है ना। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, दोनों सब्जेक्ट मिलके क्या हो गए, प्लूरल हो गए। और अगर प्लूरल हो गए तो हम यहाँ पे केवल लिख देंगे रीड, और यहाँ लिख देंगे इंग्लिश। ठीक है, चूँकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो बहुवचन के साथ ईएस और यस नहीं लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ यस या ईएस लगाते, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट दो मिलके प्लूरल हो जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों का वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल सेकंड है, ये भी काफ़ी इजी है। रूल फर्स्ट भी बहुत आसान था, रूल सेकंड भी बहुत आसान है। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल थर्ड की ओर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं रूल थर्ड। रूल थर्ड कहता है यदि, ठीक है, यदि दो सब्जेक्ट किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान, एक व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर इशारा करें, ठीक है, इशारा करें, तो क्या होगा, तो वर्ब सिंगुलर होता है। ध्यान देंगे आप लोग इस बात पे, तो वर्ब सिंगुलर होता है। कैसे होता है, ध्यान दीजिए। दो सब्जेक्ट मिलके यानी कि दो सब्जेक्ट के जगह पे अगर हम लोग नाउन कह दें या फिर प्रोनाउन कह दें, ठीक है, दो नाउन या प्रोनाउन किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर इशारा कर रहे हों, तो हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि दो लोग मिल के बता तो एक ही, आदमी तो एक ही है। जैसे समझिए, बात को समझिए, अच्छे से समझिए। कहता है कि प्रधानाचार्य और मेरे प्रधानाचार्य और हिंदी के अध्यापक आ रहे हैं। ध्यान से समझिए इस बात को। क्या ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज रहेंगे। कहता है कि प्रधानाचार्य और हिंदी के अध्यापक, ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि कौन आ रहे हैं, आना काम है, और काम को जो करता है वही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो भाई यहाँ प्रिंसिपल और हिंदी के अध्यापक दोनों लोग आ रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों लोग आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं क्या,
लिख सकते हैं द प्रिंसिपल एंड हिंदी टीचर, हिंदी टीचर। ठीक है। अब यह बात सेंस पे डिपेंड करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रिंसिपल है वही हिंदी के अध्यापक भी हों, हो सकता है। अगर प्रिंसिपल अलग आदमी है और हिंदी पढ़ाने वाले अलग आदमी हैं और दोनों लोग आ रहे हैं, तब यह रूल फॉलो नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, जब एक ही की ओर इशारा किया जाए तब हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर हो जाता है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे द प्रिंसिपल एंड हिंदी टीचर, तब यहाँ पे इज लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कमिंग। ठीक है। तो ये रूल अभी आपका थर्ड चल रहा है, रूल थर्ड चल रहा है, तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे के एग्जांपल और दें, अभी इसको और क्लियर करेंगे। एक और रूल इसके बाद आने वाला है, अभी उसमें भी क्लियर होगा। देखिए, कहा जाए घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर है। ध्यान से समझिए, घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर है। एक है घोड़ा और एक है गाड़ी। आप जानते हैं कि जब घोड़ा और गाड़ी को एक में मिलाएंगे तब वह साधन यानी कि वाहन का यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। ठीक है। जब घोड़ा गाड़ी एक साथ में रहेगा तो वह ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, सवारी का काम करेगा। लेकिन घोड़े को अलग खड़ा कर दीजिए, गाड़ी को अलग कर दीजिए, एक आदमी को घोड़ा दे दीजिए, एक आदमी को गाड़ी दे दीजिए, कह दीजिए जाओ रेस करो। क्या रेस करेगा आदमी, है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो क्या है कि यह घोड़ा और गाड़ी दोनों मिल जाएंगे। ठीक, मिल जाएंगे तो मिला दीजिए आप भी। आप कहेंगे, क्या कहेंगे, दी हॉर्स एंड कैरियज, दी हॉर्स एंड कैरिज, ये दोनों मिलके एक सवारी बन गया, इसीलिए हो जाएगा इज। कहाँ है, एट द गेट, एट द गेट। देखिए आसान है ना, बहुत ही आसान है ये, एकदम आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि जो प्रधानाचार्य हैं और जो हिंदी के अध्यापक हैं वह दोनों एक ही हैं। जो आदमी प्रधानाचार्य है वही आदमी क्या है, हिंदी का अध्यापक भी है, और दोनों मिला के एक व्यक्ति हो गए और वही एक व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, ये अंतर है। लेकिन अभी जब हम लोग अगला रूल देखेंगे कि दो नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं और दो व्यक्ति के लिए आ रहा है। ठीक है, दो नाउन या प्रोनाउन दो व्यक्ति के लिए आ रहे हो तब हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा। इससे एग्जाम्पल को अगर हम मान लें कि एक आदमी प्रिंसिपल हो गया और एक आदमी हिंदी का अध्यापक हो गया, तब अंतर क्या आएगा, कुछ अंतर विशेष नहीं आएगा। तो अंतर केवल इतना आएगा कि एक सब्जेक्ट हो गया द प्रिंसिपल, और अगर हिंदी के अध्यापक अलग हैं तो इस हिंदी टीचर के पहले यहाँ पे आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ेगा, बस इतना ही। इसी से डिफरेंट हो जाएगा। आप इसी से समझ सकते हैं कि इस आर्टिकल दी को देख के समझ सकते हैं कि आपका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए या फिर वर्ब प्लूरल। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि सिंटेक्स जब आप लोग पढ़ेंगे, यानी इंटरमीडिएट यानी 11 और 12 के स्टूडेंट जो हैं, अगर सिंटेक्स पढ़ेंगे, अगर इस सेंटेंस में दे दिया द प्रिंसिपल एंड द टीचर और यहाँ पे लगा दिया डैश और यहाँ लिख दिया कमिंग और दे दिया भरने के लिए यहाँ पे इज भरेंगे कि एम आर में से क्या चूज करेंगे, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। अगर दोनों के पहले दी आर्टिकल आया हुआ है तब आप आर लिखेंगे, अगर एक के पहले आर्टिकल है दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं है तब आप इज लिखेंगे। आई थिंक आप लोग इस रूल से क्लियर हैं। तो अगर इस रूल से क्लियर है तो फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल मतलब अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। ओके, रूल 4 देखिए, रूल 4 कहता है कि यदि दो नाउन या प्रोनाउन, दो नाउन या प्रोनाउन दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत
करें तो वर्ब कैसा होता है, प्लूरल हो जाता है। ध्यान देना पड़ेगा, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अभी इसके पहले वाले रूल का जस्ट अपोजिट है ये। अभी आपने इस रूल में कहा कि जब दो सब्जेक्ट यानी कि दो नाउन या प्रोनाउन किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर बात करेंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पे कहता है कि दो नाउन और प्रोनाउन है और दोनों अलग अलग आदमी को इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अंतर कुछ नहीं है। इसी हिंदी ट्रांसलेट को अगर यहाँ पे कर दिया जाए तो इंग्लिश यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, द प्रिंसिपल एंड द हिंदी टीचर। ठीक है, द हिंदी टीचर। अब यहाँ पे दी प्रिंसिपल लिखा है, मतलब एक सब्जेक्ट ये हो गया, और यहाँ पे द हिंदी टीचर लिखा है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट, यानी दो सब्जेक्ट हो गए। और जब दो सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब हो गया आर, और उसके बाद क्या, कमिंग बस बचा है, लिख देंगे कमिंग। ठीक है, तो ये दोनों रूल एक दूसरे से ही अटैच्ड है, एक दूसरे से ही संबंधित हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अंतर केवल इतना ही है कि अगर दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं तो वर्ब प्लूरल होगा और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति की ओर संकेत हो रहा हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के पहले हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे, दूसरे वाले के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये रूल थर्ड हो गया, रूल फोर्थ हो गया। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल 5 की ओर। ओके, आइए हम लोग देखते हैं रूल 5 को। रूल 5 कहता है यदि, ठीक है, यदि दो सब्जेक्ट्स आइदर और, या फिर आप लोग कहते हैं नाइदर नॉर। ठीक है, यदि दो सब्जेक्ट्स आइदर आर और नाइदर नॉर से जुड़े हों और वे अलग अलग नंबर के हों, ठीक है, अलग अलग नंबर के हों, तो क्या करते हैं, तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यदि दो सब्जेक्ट आइदर आर या नाइदर नॉर से जुड़े हों और वो जो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं उनके नंबर अलग अलग हों, यानी कि एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो क्या करेंगे, तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, हिंदी में सेंटेंस लिख दे रहा है, पहले तब ट्रांसलेट करते हैं। या तो उसने या उसके भाइयों ने मेरा कलम लिया है। ध्यान से देखिए, सब क्लियर होगा। ठीक है, सब क्लियर होगा। अब यहाँ पे कहता है या तो उसने, मतलब ये हो गया आइदर ही, अब या का मतलब हो गया आर, आइदर ही, और यहाँ पे हो गया हिज ब्रदर्स। ठीक है, देखिए दो सब्जेक्ट है, एक है ही और एक है हिज ब्रदर्स। जुड़ा किससे है, आइदर आर से जुड़ा है। तो अब दोनों का नंबर भी अलग है, यह सिंगुलर है ये प्लूरल है। यहाँ पे ब्रदर्स है तो यह सिंगुलर है यह प्लूरल है। आपने कहा, यानी कि रूल ने कहा कि अगर दोनों अलग अलग नंबर के हों तो वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो आगे देखिए, लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव का यूज होता है, आप लिखेंगे हैव, और यहाँ पे टेकन माई पेन। ठीक है, आसान है। आइदर ही और हिज ब्रदर्स हैव टेकन माई पेन। अगर यहाँ पे दोनों सिंगुलर हो जाते ना तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हैज कर देते हैं, लेकिन प्लूरल हो रहे हैं इसीलिए हैव कर दिए हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लिया जाए। न तो राधा न ही उसकी बहन वहाँ जा रही हैं।
ठीक है, ध्यान से एग्जाम्पल को देखिए। एक तो है नौ तो राधा और नौ ही उसकी बहन है। यहाँ पे क्या है, नौ तो का मतलब क्या हो गया, नाइदर कर देंगे, ये हो गया नाइदर राधा। ठीक है, नाइदर राधा नॉर उसकी बहन है, यानी कि ये हो जाएगा हर सिस्टर्स। ठीक है, हर सिस्टर्स। तो एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया राधा, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हिज सिस्टर्स। ठीक, अब क्या आप देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट प्लूरल है। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, आपका वर्ब प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि दोनों नाइदर नार आइदर आर से जुड़े जो भी सब्जेक्ट होंगे, तो अगर अलग अलग नंबर के होंगे तो वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेयर, गोइंग, और यहाँ पे लिख देंगे देयर, तब जाके यह रूल क्लियर होगा। तो ये रूल 5 है, रूल के 2 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल, यानी कि रूल नंबर 6 की ओर। ठीक है, रूल 6 कहता है, क्या कहता है, कहता है ईच एवरी मेनी ए या फिर नाइदर। ठीक है, या फिर नाइदर। ठीक है, से जुड़े सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर होता है। इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, आइए इसको अब समझते हैं हम लोग। यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो ईच से शुरू हो रहा है, एवरी से शुरू हो रहा है, मेनी से शुरू हो रहा है, या फिर नाइदर से शुरू हो रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या कि उसके साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ जब वर्ब यूज करेंगे तो उस वर्ब को सिंगुलर कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल कहा जाए इन लड़कों में से प्रत्येक, इन लड़कों में से प्रत्येक, और यहाँ पे हो जाएगा अच्छा गाता है। ध्यान दीजिए आप लोग, इन लड़कों में से प्रत्येक अच्छा गाता है। अब यहाँ बात लड़कों की नहीं हो रही है, बल्कि इनमें से एक की बात हो रही है। प्रत्येक का मतलब एक से है, एक तभी होता है प्रत्येक। ठीक है, तो कहता है कि इन लड़कों में से प्रत्येक, यानी हम कह सकते हैं ईच ऑफ दीज बॉयज। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इन लड़कों की बात नहीं हो रही है, बल्कि बात किसकी हो रही है, ईच की, प्रत्येक की बात हो रही है। तो ईच हमारा सिंगुलर हो गया। ठीक है, ईच ऑफ दीज बॉयज, और यहाँ पर लिख देंगे वर्ब को सिंग्स, और यहाँ पे वेल लिख देंगे। वेल माने अच्छा है, बढ़िया, खराब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ईच ऑफ दीज बॉयज सिंग्स वेल। अब यहाँ पे बात ईच की हो रही है, तो यह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर हो गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है। तो एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं मेनी ए से। ये एग्जाम्पल कहता है अनेक पुरुष प्रतिवर्ष इलाहाबाद जाते हैं। कहाँ जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है अनेक पुरुष। ठीक है, अनेक, अब यहाँ पे क्या किया, अनेक का मतलब होता है मेनी। अगर कह दिया जाए बहुत तब तो मेनी हो जाएगा, लेकिन अनेक का मतलब मेनी ए। अब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, मेनी ए मेन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात मेन की नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसकी बात कर रहे हैं, मेनी ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनी ए सिंगुलर हो गया, ए लग जाने से सिंगुलर हो गया। तो मेनी ए मेन क्या करते हैं, गोज, कहाँ, गोज टू इलाहाबाद। ठीक, प्रतिवर्ष का मतलब आगे लिख सकते हैं ईच ईयर। ठीक है, मेनी ए मैन गोज टू इलाहाबाद ईच ईयर, यानी कि प्रत्येक, यहाँ पे ईच से बेहतर एवरी आएगा। ठीक है, एवरी ईयर।
मतलब मेनी ए मैन गोज टू इलाहाबाद एवरी ईयर। इस तरह से और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे अनेक सैनिकों को युद्ध में मार दिया गया। चलिए एग्जाम्पल मैं लिख भी देता हूं। अनेक सैनिक युद्ध में मारे गए। अनेक सैनिक युद्ध में मारे गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब अनेक सैनिक आ रहा है, यानी हम लिखेंगे मेनी ए सोल्जर्स। मेनी ए सोल्जर्स, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ये दिखा रहा है ए, मेनी ए दिखा रहा है कि यह सिंगुलर है। तो मेनी ए सोल्जर्स वॉज, यहाँ पे लिख देंगे किल्ड इन द बैटल। कन्फ्यूजन नहीं ना हुआ है? थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि आप वाज और किल्ड लिख दिए, वाज के साथ आईएनजी आना चाहिए, लेकिन हमने किल्ड लिख दिया। तो बताएं आपको, अनेक सैनिक युद्ध में मारे गए, ठीक है। मारने वाला कौन मारा पता नहीं। जब पता नहीं यानी सब्जेक्ट नहीं तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का नहीं, और एक्टिव वॉइस नहीं है तो ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चाहे जो भी हो, बट हमारा जो वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, वह हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। तो आई थिंक आप लोग इस सेंटेंस को भी बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास अब लंबी जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि बस यहाँ पे आज इसको स्टॉप किया जाए। बाकी चीज़ों को हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग इसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो हमारा ये टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट चल रहा है, अभी हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं अगले भी क्लास में। तो आज हम लोगों ने आज केवल हम लोगों ने रूल 6 को देखा है। अब करना ये होगा, हम अब इसे कर सकते हैं क्या, पार्ट 1 कर सकते हैं, पार्ट 1 कर देते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में आएंगे पार्ट 2 को लेके। पार्ट 2 में हम लोग रूल 6 से आगे की ओर बढ़ेंगे। रूल 6 कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी रूल्स बची हुई हैं, कुछ गिने चुने इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें बची हुई हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास को बस यहीं पे स्टॉप किया जाता है। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, देन enjoy yourself, enjoy your day, have fun, take rest, be happy and be healthy. Thank you. Thanks to watch this class.